शिव की पुजारिन बहू। जटाटवी कलचल प्रभा पावती स्थले गलेलवलम्बय लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमा 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 निनाद वर्ड मर्वय चकार चंड तांडव तनोतु न शिवा शिवम। शिवांगी मंदिर में महादेव की पूजा कर रही होती है कि तभी उसका छोटा भाई करण उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे शिवांगी, तू यहाँ पर पूजा में लीन है और वहाँ चाचा चाची तेरे लिए लड़का पसंद कर रहे हैं। अरे चल, जल्दी से चल, नहीं तो देरी हो जाएगी। तुम चलो, मैं महादेव की पूजा संपन्न करके आती हूँ। शिवांगी महादेव की पूजा करती रहती है, जिसके बाद करण वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी के चाचा चाची उर्मिला और रतन दोनों ही बहुत ही खुशी से शिवांगी का रिश्ता एक दिग्विजय नाम के आदमी से पक्का कर देते हैं। देखिए, हमारे पास हमारी बिटिया के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम दहेज नहीं दे सकते, केवल 2 जोड़ों में शादी करवा पाएंगे। हाँ हाँ, आप तो सेठ लोग हो। वैसे भी आप लोगों को दहेज की क्या जरूरत। अगर आपको हमारी बिटिया 2 जोड़ों में मंजूर है तो रिश्ता पक्का कीजिए। ओहो भाई साहब, ये कैसी बात कर रहे हो आप? हमें आपके घर से एक कील भी नहीं चाहिए। ऊपर वाले की दुआ से दौलत है, शोहरत है। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, केवल एक संस्कारी बहू ही चाहिए। रतन जी, आपकी बिटिया कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। तभी शिवांगी घर का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। जैसे ही दिग्विजय शिवांगी को देखता है, वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि शिवांगी बहुत खूबसूरत थी और उसके घने काले लंबे बाल उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। तभी शिवांगी कहती है, आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। अरे आओ आओ मेरी बेटी, मेरे पास बैठो, इनसे मिलो। ये हैं दिग्विजय की माँ लाजवंती और ये हैं दिग्विजय जी, जिनसे हम तुम्हारा रिश्ता करने वाले हैं। शिवांगी जैसे ही दिग्विजय को देखती है तो वो शर्म से अपनी आंखें झुका लेती है। ये दिग्विजय को बहुत पसंद आता है, जिसके बाद दिग्विजय उठता है और सबसे कहता है, "हाँ, मुझे लड़की पसंद है। जितनी जल्दी हो सके शादी की तैयारियां कर लीजिए। मैं जल्दी शादी करना चाहता हूँ। नमस्कार। इतना कहकर दिग्विजय अपनी माँ के साथ वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख निकल जाती है और दोनों परिवारों में रस्में शुरू हो जाती हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब दिग्विजय मंडप में बैठकर शिवांगी का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही उर्मिला और रतन अपनी बेटी शिवांगी को मंडप में लेकर आते हैं, दिग्विजय उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और दिग्विजय शिवांगी को अपने साथ अपने घर ले आता है। उस रात दिग्विजय के घर पर उसके 4 दोस्त आते हैं। आखिरकार मैंने भी शादी कर ही ली। शिवांगी किसी परी से कम नहीं है, वो बहुत खूबसूरत है। अरे भाई, पहली रात तक हर किसी को अपनी पत्नी खूबसूरत ही लगती है। लेकिन हमने तो अपनी भाभी की मुंह दिखाई नहीं की। तो बताओ, कब हमारी भाभी से हमारी मुलाकात करवा रहे हो? कल मुंह दिखाई की रस्म है, तुम सभी मुंह दिखाई की रस्म पर आ जाना। दिग्विजय अपने सभी दोस्तों के साथ खूब सारी शराब पी लेता है, जिसके बाद वो आधी रात के समय अपने कमरे में लड़खड़ाता हुआ जाता है। जैसे वो शिवांगी के पास बैठता है, शिवांगी उसी क्षण डरते हुए दिग्विजय से कहती है, देखिए, मैं जानती हूँ आज हमारी पहली रात है, लेकिन आज सोमवार है और मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ अपने शिवजी के लिए। लेकिन तुम्हारा शिवजी तो अब मैं ही हूँ। जब तुम्हें तुम्हारा शिवजी मिल गया है तो ये व्रत रखने की क्या जरूरत है? देखिए, शिवजी मेरे कण कण में बसे हैं। आप तो मेरे पति हैं, क्या आप मेरे लिए एक दिन का सब्र नहीं कर सकते? शिवांगी इतना कहती ही है कि दिग्विजय चुपचाप शिवांगी के बगल से तकिया उठाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो अपने घर के हॉल में सोफे के ऊपर जाकर लेट जाता है। ये क्या, मुझे लगा आज हमारी पहली रात होगी, लेकिन इसने तो मुझे मेरे ही कमरे से बाहर निकाल दिया। चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल इसे मेरा होना ही है। हाँ? ये सोचकर दिग्विजय सो जाता है। अगले दिन जैसे ही लाजवंती अपने बेटे दिग्विजय को हॉल के अंदर सोफे के ऊपर लेटा हुआ देखती है, उसके बाद वो सब समझ जाती है, जिसके बाद उसे शिवांगी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचने लगती है, अरे देखो तो सही, मेरा बेचारा भोला सा बच्चा किस तरह सोफे पर सो रहा है। इसको आए हुए एक दिन नहीं हुआ और इसने मेरे बेटे को कमरे से ही बाहर निकाल दिया। अभी बताती हूँ इसे। तभी लाजवंती जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई बहू?
नीचे आओ। ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है? शिवांगी पूजा घर में शिवजी की पूजा कर रही होती है, जिसकी वजह से वो लाजवंती की एक नहीं सुनती और पूजा में लीन होकर शिवजी की स्तुति करती है। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जैसे ही शिवांगी की स्तुति खत्म होती है, वो पूजा की थाली लेकर पूजा घर से बाहर आती है और अपनी सास को प्रसाद देने लगती है, जिसके बाद लाजवंती पूजा की थाली में जोर से हाथ मारती है और थाली नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर शिवांगी अचंभित रह जाती है। तभी लाजवंती गुस्से से कहती है, अरे ये पूजा पाठ का ढोंग क्या दिखा रही है? ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है? एक दिन तुझे आए हुए नहीं हुआ और तूने मेरे बेटे को उसके कमरे से बाहर निकाल दिया। वो देख, मेरा बेटा सोफे पर किस तरह सो रहा है। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं क्यों दिग्विजय जी को उनके कमरे से बाहर निकालूंगी? वो खुद ही अपनी मर्जी से बाहर सोने गए थे। मैंने उन्हें कमरे में सोने के लिए तो मना नहीं किया था। तभी दिग्विजय नींद से जाग जाता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। कल इसका सोमवार का व्रत था, जिसकी वजह से मैं ही कमरे से बाहर चला आया था। अपने बेटे की बात सुनकर लाजवंती वहां से चली जाती है और शिवांगी घर के बाकी कामों को करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं और अब लाजवंती को शिवांगी अंदर ही अंदर खटकने लगती है। लाजवंती को शिवांगी की शिवजी के साथ इतनी पूजा भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से एक दिन लाजवंती शिवांगी से कहती है, बहुत हुआ तेरी ये पूजा पाठ का ड्रामा। आज के बाद तू इस घर में कोई पूजा नहीं करेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मेरी पूजा पाठ से आपको आपत्ति क्या है? देख बहू, इस घर में मेरी चलती है। अगर मैंने तुझे कहा है कि तू आज के बाद कोई पूजा पाठ नहीं करेगी, तो इसका मतलब नहीं करेगी। जा, अब जाकर घर के काम कर। अपनी सास के फैसले पर शिवांगी बहुत परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। लेकिन वो शिवजी की इतनी बड़ी भक्त थी कि वो कभी भी शिवजी की पूजा करनी छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो सबसे छुपकर शिवजी की पूजा किया करती थी। एक दिन शिवांगी अपने पति दिग्विजय के साथ कार में बैठकर घर की तरफ आ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक उनके सामने आ जाता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें शिवांगी तो बच जाती है, लेकिन दिग्विजय के पैर जिंदगी भर के लिए खराब हो जाते हैं। हाय मेरा लल्ला, ये क्या हो गया है इसे? हे ऊपर वाले, ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने मेरे बेटे के साथ। ये जो भी हुआ है इस शिवांगी की ही वजह से हुआ है। कुलक्षणी कहेंगी, तेरी वजह से ही आज मेरे बेटे की ये हालत है। निकल जा अभी के अभी, जा निकल जा तू इस घर से। पता नहीं क्या शिवजी के नाम पर जादू टोना करती रहती है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? भला मैं अपने पति के साथ ऐसा क्यों करूंगी? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, दिग्विजय जी को कुछ नहीं होगा। मैं शिवजी से मन्नत मांगूंगी और शिवरात्रि वाले दिन उनके लिए व्रत रखकर जल भी चढ़ाऊंगी। देखना, मेरी भक्ति से दिग्विजय जी ठीक हो जाएंगे। कई दिनों तक शिवांगी शिवजी की पूजा पाठ करती रहती है और सुबह शाम अपने घर में शिवजी के गुण गाती रहती है। जैसे ही शिवरात्रि आती है, शिवांगी शिवरात्रि का व्रत रखकर जल भी चढ़ा देती है, लेकिन तब भी दिग्विजय ठीक नहीं हो पाता, जिसके बाद लाजवंती कहती है, अरे बस करिए पूजा पाठ, कुछ नहीं होता इससे। ऊपर से तेरी भक्ति में कोई असर नहीं है। मेरा बेटा आज भी चल नहीं पा रहा है। ये सुनने के बाद शिवांगी शिवजी के मंदिर में जाकर जोर जोर से रोने लगती है। शिवजी, ये आप मेरा कैसा अपमान कर रहे हो? मैंने बचपन से आपको माना है और आपने मेरा आज साथ नहीं दिया। इसका मतलब आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। आज के बाद मैं कभी भी आपकी पूजा पाठ नहीं करूंगी। इतना कहकर शिवांगी वहां से जाने लगती है कि तभी वहां शिवजी प्रकट होते हैं और शिवांगी से कहते हैं, शिवांगी, तुम्हारी पूजा पाठ में कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल हो गई हो। जाओ, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही शिवांगी घर पर पहुंचती है, उसका पति बहुत ही आराम से चल फिर रहा होता है। तभी लाजवंती शिवांगी को गले से लगाती है और कहती है, तेरी भक्ति में शक्ति है, मुझे माफ कर दे बहू।
आज के बाद मैं तुझे शिवजी की पूजा करने से कभी नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं भी तेरे साथ पूजा में शामिल होंगी। उस दिन के बाद से लाजवंती और दिग्विजय शिवांगी के साथ साथ शिवजी की पूजा करने में लीन हो जाते हैं।